Hello students, I am Shahnawaz and in our today's lecture we will start the chapter number 13 of your science subject, that is magnetic effect of electric current. And in this part of this particular video lecture we will cover the topic magnetic field lines and the magnetic field due to the current. सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने के पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेट एक्चुअल में क्या होता है। मैग्नेट तो आप सभी ने यूज़ किया होगा या मैग्नेट को आपने देखा है, समझा है। बेसिकली मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आपने परफॉर्म की होगी। मैग्नेट्स बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये डिस्कवर हो गया था लगभग 2500 ईयर्स पहले ही। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैग्नेट्स वे आर मेड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड द लोडस्टोन। ये बेसिकली एक तरह का ब्लैक ओर होता है आयरन का, जो केमिकली कॉन्फ़िगरेशन में दिया जाता है Fe3O4, या हम सिंपल टर्म्स में कहें कि ये बेसिकली एक तरह का आयरन का फॉर्म होता है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो सिंपली द मैग्नेट इज़ नथिंग, इट्स द फॉर्म ऑफ द आयरन। बट स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरली अवेलेबल जो मैग्नेट है, जो बेसिकली मैग्नेटाइट कहला रहा है, या फिर दैट इज़ बेसिकली अ ब्लैक ओर ऑफ द आयरन Fe3O4, ये मैग्नेटिज्म बहुत कमज़ोर शो करता है। इट मीन्स कि इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत वीक होता है। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाता। हमें ज़रूरत होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी नॉर्मली इन नेचुरल मैग्नेट्स को प्रोसेस करके, या फिर आयरन कोबाल्ट निकल टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं तो उनको डिज़ायर्ड शेप स्ट्रक्चर में ढाला जाता है। तो देखिए, आपके सामने कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही है। इस तरह का यू शेप का मैग्नेट हो सकता है ना। इस तरह का बार शेप का मैग्नेट हो सकता है, एक टैबलेट शेप का मैग्नेट हो सकता है। ये सारे मैग्नेट्स हमने कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन लाइफ में देखे हैं और इनको यूज़ भी किया है। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट होते हैं एक्चुअल में होते क्या हैं, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ अ मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन। जब हम बोलते हैं कि हमें किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस हो रहा है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बीच में, तो मे भी पॉसिबल कि वहाँ पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो सकती है, एक तरह का मैग्नेट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि बेसिकली मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो देखिए, अगर मैग्नेट की हम बात करें तो नॉर्मली मैग्नेट जो होते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल या किसी मेटल को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो मैग्नेट जो होते हैं वो नॉर्मली आयरन, कोबाल्ट, निकल या मेटल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सभी मेटल्स को तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो बेसिकली कहीं ना कहीं आयरन के फॉर्म होते हैं, है ना, वहाँ पर उस तरह के मटेरियल्स को नॉर्मली मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो देखिए, मैग्नेट जो होता है उसमें बेसिकली उसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हर पर्टिकुलर मैग्नेट में दो पोल होते हैं। पहला कहलाता है साउथ पोल और सेकंड कहलाता है नॉर्थ पोल। ठीक, ये साउथ पोल मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का। अब जब हम बात करते हैं मैग्नेट की, तो मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, मैग्नेट्स को अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की मदद से या धागे की मदद से आपने उसको एयर में फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, ठीक, तो ये मैग्नेट जो होता है वो अपने आप को सेल्फ ओरिएंट कर लेता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेल्फ ओरिएंट कर लेता है। किस तरह से ओरिएंट करता है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बेसिकली हमारा जो अर्थ होता है, इस अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर अर्थ का। तो जिस तरह से इस पर्टिकुलर मैग्नेट में दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसी तरह से अर्थ का भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। सपोज लेट अस कंसीडर कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर इसका ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। तो सपोज आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट को एक जैसे ही आपने एयर में उसको सस्पेंड किया, तो इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिकली, या मैं ऐसा बोलूँ कि अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ओरिएंट हो जाता है। अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ओरिएंट हो जाता है। कौन? बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके साउथ पोल की, तो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इस अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ ओरिएंट हो जाता है। इट मीन्स कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस तरह से इसको सस्पेंड कर रखा है, तो सपोज़ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर अर्थ का जियोग्राफिकली या अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा,
और इस तरफ जो होगा वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। सो इस तरह से ये मैग्नेट्स की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेट्स का यूज़ नॉर्मली डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में भी किया जाता है। हम लोग मैक्सिमम जो इसका जो बेसिक एप्लीकेशन होता है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ओरिएंट कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, सो मैग्नेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली जब हम दो मैग्नेट्स की बात करें, सपोज़ हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये दो बार मैग्नेट्स हैं सपोज़, तो इनके जो सेम पोल्स होते हैं या लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। लाइक पोल्स आर ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। और अगर आप इनके अपोजिट पोल्स को एक तरफ लेकर जाएंगे तो ये अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि बेसिकली जो लाइक पोल्स होते हैं, इट मीन्स कि नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ साउथ, ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स की बात करें, साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की जो हमेशा हमें अपेयर होती है और जिसके बेसिस पर ही हम किसी मैग्नेट की एग्जिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम मैग्नेट की। तो मैंने कहा मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। इट मीन्स कि मैग्नेट अपना कोई ना कोई फील्ड शो कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बेसिकली मैग्नेट का एक दायरा शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर दायरे में आप आएंगे तो मैग्नेटिज्म अपीयर होगा, अगर आप इसके बाहर जाएंगे तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म अपीयर नहीं होगा। सो हम जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, तो ये बेसिकली एक रीज़न है, एक पर्टिकुलर रीज़न है। सपोज़ यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट के अराउंड एक पर्टिकुलर रीज़न है जहाँ तक मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट है, जहाँ तक इस पर्टिकुलर मैग्नेट के मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट है। अगर आप इस रीज़न के बाहर जाते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है या मैग्नेट का इफ़ेक्ट जो होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है। सो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, सो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस कैसा हो सकता है, इट माइट बी अट्रैक्शन या रिपल्शन। इसका जो इन्फ्लुएंस है, जो इसका इफेक्ट है, वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, एक तरह का रिपल्शन फोर्स हो सकता है। सो स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर influence of the magnet, that might be attraction, that might be repulsion, can be experienced by any of the magnetic material is called the field of the magnet or magnetic field, is called the field of the magnet or magnetic field। अब देखिए हमने अभी बात की मैग्नेट की, तो हमने कहा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, फॉर द एक वन इज़ कॉल्ड द साउथ पोल एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल। सो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो हमेशा इन पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं और इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब में सपोज़ आप कोई मटेरियल लेकर आ रहे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल है किसी तरह का, सपोज़ ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। अब अगर सपोज़ आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल ला रहे हैं, सपोज़ कोई पीस ऑफ मेटल लेकर आ रहे हैं, तो ये पीस ऑफ मेटल जब आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। वहीं पर अगर आप इसको सेंटर की तरफ लेकर जाते, यहाँ लेकर आएंगे, तो ये रिस्पेक्टिवली कम अट्रैक्शन फील करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोल्स पर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होता है। द इन्फ्लुएंस और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज़ मोर एट इट्स एंड्स, and these ends are basically poles of the magnet. One end is called the north pole and the another one is called the south pole. So this is basically the magnetic field. अब स्टूडेंट्स अभी हमने कहा कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक, सो as I said, magnetic field is basically showing the variation. It is more at the ends, it is more at the poles, while it is some little bit less at the different part of the magnet. सो ये मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नथिंग, दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। These are the graphical representation of the magnetic field of a magnet.
Magnetic field in a given region can be represented with the help of magnetic field lines. The magnetic field in a given region can be represented with the help of magnetic field lines. और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए, आपके सामने एक पिक्चर्स नज़र आ रही है। इस तरह के जो कर्ड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इस बार मैग्नेट के आसपास में जो कर्ड शेप स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, या किस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होती है, वो ऐसी नॉर्मली दिखाई तो देती नहीं, दीज आर नॉट फिजिकली अपेयरेबल। ये इस तरह की इमेजनरी लाइंस होती है, इनको हम इमेजिन करते हैं कि हाँ इस तरह का कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मदद लेनी होगी एक मैग्नेटिक कंपास की। मैग्नेटिक कंपास जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है इस तरह से, ये मैग्नेटिक कंपास आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ कि आपने एक मैग्नेटिक कंपास लिया, वो इसमें एक मैग्नेटिक निडल है। इस मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक निडल है। ये मैग्नेटिक निडल भी अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक निडल भी अपने आप में एक मैग्नेट है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैग्नेटिक निडल का स्ट्रक्चर है। इसका जो एरो हेड होता है, एरो हेड ये वाला, ये बेसिकली शो करता है नॉर्थ पोल को, ये शो करता है नॉर्थ पोल को। और जो ये टेल है, इसका टेल है, ये डिफाइन करता है इसके साउथ पोल को। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक निडल भी अपने आप में क्या है, इट्स ऑल्सो इटसेल्फ अ मैग्नेट। its arrowhead defines the north pole of this particular magnetic needle and its tail defines the south pole of this particular magnetic needle. So क्या करेंगे आप कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक कंपास को इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास इस तरह से रखेंगे। जब इस तरह से प्लेस करेंगे तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक निडल का, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा इसकी प्रॉपर्टी कि द अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल्स इट मीन्स कि अगर मैं बोल रहा हूँ बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक निडल का ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। सो ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल विल गेट्स ओरिएंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट। क्लियर? जैसे ही आप मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर इसके पास में रखेंगे तो इस मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल, इस मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही इस पोजीशन में ये आता है कि इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ये आता है, अब आपको इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, इसका जो एरो हेड है, वहाँ पर उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट लगाना है, ठीक है। आपने एक मार्क कर दिया, एक पॉइंट आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ से उठाना है और इसको इस तरह से यहाँ पर रखना है कि इस मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है, उसका साउथ पोल इस पर्टिकुलर पहले जो आपने पॉइंट लगाया है इसकी तरफ ओरिएंट रहे। ध्यान दीजिए, अब आपको मैग्नेटिक कंपास उठाकर इस तरह से प्लेस करना है कि इसकी मैग्नेटिक निडल का जो साउथ पोल है वो आपके पहले आपने जो पॉइंट लगाया है उस पॉइंट की तरफ ओरिएंट रहे, ठीक है। अब ये हो गया इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अगेन इसके नॉर्थ पोल की तरफ, इस मैग्नेटिक निडल के एरो हेड की तरफ फिर से एक दूसरा पॉइंट लगाना है, ठीक है। आपने फिर से एक पॉइंट और लगा दिया, ठीक। अभी फिर से अगेन इसको उठाना है और इस तरह से प्लेस करना है कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल का जो साउथ पोल है, मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल या उसकी टेल इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ओरिएंटेड रहे, इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ओरिएंटेड रहे। क्लियर? आपने सपोज़ ये बना दिया फिर अगेन जो एरो हेड होगा वहाँ पर आपको फिर से एक बार मार्क करना है। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक कि आपका जो कंपास है उसका जो एरो हेड है वो कम्प्लीटली इस बार मैग्नेट के साउथ पोल तक ना पहुँच जाए। इस तरह से आपको ये पूरा की पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और इसको एक बार नहीं बार बार करना है। बार बार आपको इसकी पोजीशन को, इस पर्टिकुलर कंपास की पोजीशन को पहले से थोड़ा सा हटाकर, सरकाकर, ठीक है, अलग अलग थोड़ा स्पेसिंग के साथ में इस तरह से आपको ये लाइंस बनानी है।
अब होगा क्या कि जब आपके ये पॉइंट्स जो बने हुए होंगे, जो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को आपको मर्ज करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इस तरह के कर्व्ड लाइंस, ठीक है, ये कर्व्ड लाइंस ही बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कर्व्ड लाइंस ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसी तरह से, इस तरफ भी इसी तरह से आप सेकंड दूसरी तरफ भी, दूसरी और भी बार मैग्नेट के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनती है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दीज आर नॉट फिजिकली अपेयरेबल, दीज आर द इमेजिनेशन, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस होती है ये एक तरह की, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को शो करती है। अगेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। कैसे होते हैं ये, क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपने बनाई थी, ये कैसी है, क्लोज है, ये क्लोज है, ये अंदर से भी होगी अभी इस तरह से क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, यहाँ से सपोज आपने नॉर्थ पोल से शुरुआत की थी, ये क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व है, ये पूरे क्लोज हैं, अंदर से भी क्लोज है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, क्लोज कंटिन्यूस कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होंगे, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होंगे और पूरी तरह से क्लोज होंगे, ठीक है। और ऐसे एक कर्व नहीं है, दीज आर द नंबर ऑफ कर्व्स आर देयर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज कंटिन्यूस कर्व होती है। और सबसे ख़ास बात कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो क्लोज कंटिन्यूस कर्व हैं, ये इनकी एक डायरेक्शन होती है। देखिए, जब आप बाहर की बात करेंगे, इस मैग्नेटिक बार के बाहर की बात करेंगे, आउटसाइड द मैग्नेटिक बार, आउटसाइड द मैग्नेटिक बार, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, आप मैग्नेटिक कंपास को ऐसे ही तो घुमा रहे थे ना, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। सो आउटसाइड द मैग्नेटिक बार द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉर्थ टू साउथ। जबकि आप अंदर बात करेंगे, अगर आप मैग्नेटिक बार के अंदर की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक बार के अंदर देखिए डायरेक्शन क्या नज़र आ रही है आपको, इट इज़ बेसिकली साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से आप घूम कर आए, और अभी हमने कहा क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व है। देखिए, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अब इसके अंदर, इस बार मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of a bar magnet outside the bar magnet is always north to south, while inside the bar magnet it is always साउथ टू नॉर्थ। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप किसी, ये अभी हमने कहा कि बेसिकली कैसे हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व हैं, ठीक है। तो इस कर्व के अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर। क्लियर? सो द टेंजेंट एट ए पॉइंट बी, टेंजेंट एट ए पॉइंट बी of magnetic field lines of force gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point. Clear? Second, magnetic field lines are close together and crowded in the region where the magnetic field is strong and are widely separated in the region where the magnetic field is weak. देखिए, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, जब हमने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी की बात की थी, तो हमने कहा था कि मैग्नेट के एंड्स पर या मैग्नेट के पोल्स पर, साउथ पोल्स पर और नॉर्थ पोल्स पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ज़्यादा मैग्नेटिज्म या ज़्यादा मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ अपीयरेबल होता है रेदर देन अदर पार्ट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं या एंड्स ऑफ द मैग्नेट होते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा क्राउडेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के करीब होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है। जबकि अदर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी सेपरेटेड होती है, कंपैरेटिवली क्या होती है, सेपरेटेड होती है, दूर दूर होती है। देखिए, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड है, ज़्यादा घनी है, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। लेकिन अदर देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है। सो वी कैन से
द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर ग्रेटर दैन द एनी अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम क्राउडेड होगी, लेस क्राउडेड होगी, सेपरेटेड होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है। इसके बाद एक और ख़ास प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। देखिए यहाँ पर इतनी सारी लाइंस बनी हुई है, इतनी सारे क्लोज कंटिन्यूस कर्व बने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, लेकिन कोई भी ऐसा कर्व नहीं है या कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। ठीक है। ये अपने आप में एक दूसरे से सेपरेटेड है, अपने आप में एक दूसरे से सेपरेटेड है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सपोज़ अगर ऐसा होता कि सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती, ठीक है, सपोज़ कि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दो कर्व हैं, एक ये वाला एक ये वाला, सपोज़ यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ठीक है। इन दो लाइंस के लिए दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और ये टेंजेंट क्या शो कर रहे थे? ये टेंजेंट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहे थे। ये टेंजेंट क्या शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन देख रहा हूँ तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके पहले एक्सपेरिमेंट किया। अभी इसके पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब ड्रॉ किया तो हमने ये देखा कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास को रखते थे तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करता था। सपोज़ मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखिए, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, ये कभी भी वेरी नहीं हो रही, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, ये कभी भी वेरी नहीं होगा। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक ही होती है, ये कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर, आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सेपरेटली पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो वी हैव टू राइट द आंसर, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस टू ईच अदर देन एट पर्टिकुलर पॉइंट, that particular intersection point, there will be the two direction of the magnetic field lines, it is practically impossible. clear? अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। सो स्टूडेंट्स, हमने करंट की बात की थी, और करंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। कैसे प्रोड्यूस होता है करंट? तो जब हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं या कोई बैटरी लगाते हैं, सो क्या होता है? करंट फ्लो होता है। देखिए यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में आपने बैटरी लगाई हुई है। ठीक है। इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है आई, जो बेसिकली इस कंडक्टर से पास हो रहा है। तो एक्चुअली अब बात ये है कि क्या ये करंट भी किसी तरह का मैग्नेटिज्म ऑफर कर रहा है, या ये करंट भी किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है। सो इसी क्वेश्चन का आंसर दिया मिस्टर ऑरेस्टेड ने। मिस्टर हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, HC ऑरेस्टेड। मिस्टर HC ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट उनके सामने आया। वो अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक से किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करवा रहे थे, और वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। जैसे ही करंट का फ्लो शुरू हुआ, उस मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। सो इस डिफ्लेक्शन को मिस्टर ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया। इसके पहले हमेशा ये माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड एक अलग ब्रांच है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग ब्रांच है। मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो एक्सीडेंटली जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसने पूरी थ्योरी को बदल कर रख दिया। इसने बताया कि एक्चुअल में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दीज आर नॉट द सेपरेट ब्रांचेस वाइल दीज आर द कंबाइंड विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया था सर ऑरेस्टेड ने। तो देखिए, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में, द निडल ऑफ द कंपास डिफ्लेक्ट्स। इस कंपास की निडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। इस कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। ठीक। द निडल ऑफ द कंपास इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट। बिल्कुल, जो कंपास की निडल है वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, अभी हमने बताया था। और मैग्नेट तो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि या तो अगर
एक जैसे पोल्स दो एक करीब आ रहे हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, या डिसलाइक पोल्स या अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिपल्शन अट्रैक्शन हो रहा है, और अगर सेम पोल्स अगर आ रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर यही हो रहा है कि बेसिकली अगर यहाँ पर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैग्नेट है जो इसको मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो द निडल ऑफ द कंपास इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट। नाउ अ मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अ मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। The like poles will repel to each other and the opposite poles will attract to each other. From this, Oersted concluded that, तो इससे ऑरस्टेड ने कंक्लूजन दिया या इन्फेरेंस इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से निकाला, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो हो रही है वायर से वो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएशन की वजह से, इसके जनरेशन की वजह से ही ये इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ऑरस्टेड ने ये कंक्लूड किया कि इस पर्टिकुलर वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट कोई ना कोई मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, कोई ना कोई मैग्नेटिज्म ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से ही इस मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सो ऑरस्टेड ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने एक चीज़ और देखी कि जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से। तो सपोज़ डिफ्लेक्शन इस तरफ है, सपोज़ कि उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अभी करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, इट मीन्स कि बैटरी का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो अब इसकी अपोजिट होगा, इस तरफ होगा। ये जो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में अपोजिट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था सर ऑरस्टेड का, जिसने डिफ़ाइन किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल करंट में, या इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिज्म ऑफर करती है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा आज का वीडियो, और ये आज का जो टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल टॉपिक्स थे, ये भी आपको पूरे क्लियर हुए होंगे। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स देन यू कैन आस्क मी सिंसियरली। ओके, थैंक यू।